शहर की तेज रफ्तार से बहुत दूर एक पुरानी बस अंधेरे खेतों के बीच से रास्ता काट रही थी। आदिल 5 साल बाद अब गांव देवगढ़ वापस लौट रहा था। शौक से नहीं, मजबूरी में। बेटा, जरा गांव होकर जा। तेरे मामू की तबीयत ठीक नहीं, कागजात पर तेरे साइन चाहिए और यहाँ कुछ अजीब भी हो रहा है। कैसा अजीब अम्मी? रात को खेतों की तरफ से आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं पुरानी कोठी के पास कोई साया घूमता है। 2 लोग गायब हो गए हैं पिछले महीने से। अरे अम्मी, गांव वाले हर बात में भूत बना लेते हैं। आप टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। बस आगे बढ़ती रही और उसके साथ साथ आदिल के पुराने डर भी जागने लगे, जिन्हें वो शहर के शोर में कहीं पीछे छोड़ आया था। देवगढ़ आखिरी स्टॉप। देवगढ़, वही पुराना गांव, पर इस बार उसे कुछ बदला बदला लग रहा था। ज्यादा शांत, ज्यादा ठंडा। ओए, मैं ही हूँ, ऐसे मत देख यार। आदिल है? हाँ अम्मी, मैं आ गया। आजा बेटा। कितना लेट हो गया? अंधेरा हो गया था, मैं कब से दरवाजे पर बैठी थी। अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं। शहर में इससे भी ज्यादा डरावनी चीजें देखी हैं। शहर की डरावनी चीजें और होती हैं बेटा। यहाँ रात का डर कुछ और ही है। मामू कैसे हैं? सुना है तबीयत ठीक नहीं। तेरे मामू खेतों के पास ही रह रहे हैं इन दिनों, पुरानी कोठी के पास। रात को अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। कभी कहते हैं उसे मत आने देना, कभी कहते हैं आवाज मत सुनना। किसकी आवाज? खेतों से, वो जो रात में आती है। मैं कल सुबह जाकर देख लूंगा। कागजात भी निपटा दूंगा और ये डर भी। सुन, शाम के बाद उधर मत रुकना। मेरी ये बात पक्की मान लेना। आदिल के लिए ये सब अभी भी अंधविश्वास था। उसे नहीं पता था कि अगली ही शाम वही बातें उसकी सांसों में अटकने वाली थी। तू इतना अंदर मत जा, पानी में गिर जाएगा। डरपोक, देख, मैं उस किनारे तक तैर जाऊंगा। उस दिन पानी ने उसके दोस्त को निगल लिया था। देवगढ़ की ये पहली मौत थी जिसे आदिल ने अपनी आंखों से देखा था। फिर तेरे मामू के साथ खेत जा और सुन, सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाना। ये बात मजाक नहीं है। हाँ अम्मी, भूत पुलिस की बात मान लूंगा आज। कैसा लग रहा है 5 साल बाद गांव? शांति है, लेकिन उतनी भी नहीं। शहर की आदत हो गई है। वहाँ का शोर मिस हो रहा है। वहां का शोर, यहाँ का सन्नाटा, दोनों ही आदमी को अंदर से खा जाते हैं बेटा। शहर की भागदौड़ और गांव की खामोशी, दोनों के बीच अब बस खेत और एक पुरानी कोठी थी। वो रही तेरी मशहूर कोठी। दिन में भी ठीक नहीं लगती मुझे। बचपन से कहानी सुनी, आज पहली बार इतना पास से देख रहा हूँ। मामू कहते हैं यहाँ एक जमींदार रहता था, जमीन का मालिक और लोगों की जानों का भी। मरने के बाद भी उसकी नजर इन खेतों से नहीं हटी। अब उसकी आत्मा ओवरटाइम कर रही है। कोठी किसी इमारत से ज्यादा एक देखती हुई आंख लग रही थी, जो सालों से पलक झपकाना भूल चुकी है। मामू, आप रात को यहीं अकेले रहते हो? अकेला? खेत, कोठी, कुआं सब यही है साथ में। रात को कभी कोठी से आवाज आती है, कभी कुएं से। कभी लगता है मैं रखवाली कर रहा हूं, कभी लगता है कोई मेरी रखवाली कर रहा है। आपने खुद आवाज सुनी है? कभी कभी कोई मेरा नाम लेता है, कभी मेरे अब्बा की आवाज में मुझे बुलाता है। पहली बार जवाब दिया था, उसके बाद से बस सुनता हूं, बोलता नहीं। हुसैन भाई, अभी तक यहीं हो? सूरज ढलने से पहले निकल जाओ, आज हवा उल्टी दिशा में है। हवा की दिशा से क्या फर्क पड़ता है चाचा? जब हवा कोठी से खेतों की तरफ चलती है तो आवाजें साफ आती हैं, और जब खेतों से कोठी की तरफ, तब वो खुद बाहर घूमने निकलती है। आप लोग भी हर चीज में भूत ढूंढ लेते हो। हम भूत नहीं ढूंढते, बस ये मान लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। तुम शहर वाले
अपने डर को अलग नाम दे देते हो, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन। हम सीधा बोल देते हैं साया। चेतावनी हवा में घुल गई, पर आदिल के लिए ये अभी भी बस कहानी थी। अगर इतना ही डर है सबको कोठी से, तो दिन में कम से कम बाहर तक तो चलकर देख लो। आदिल भाई, शहर वाले डरते नहीं ना। चलते हैं मामू। कागज हो गए, अब और क्या देखना। बस गेट तक, अंदर नहीं जाएंगे। कुछ नहीं, ये जो भी है हंस रहा है कि हम दिन में भी उसके करीब आ गए। अम्मी, आप बचपन से कोठी से दूर रहने को कहती थी, कोई खास वजह? जब तू बहुत छोटा था, तेरे अब्बा रात को खेत की तरफ गए थे। वापस आए तो चेहरा पीला, आंखें खोई हुई, बस इतना बोले, कोठी खाली नहीं है। उसके बाद से उनकी हंसी कम हो गई। कुछ महीने बाद शहर में उनका एक्सीडेंट हुआ। मैं ये नहीं कहती कि दोनों जुड़े होंगे, लेकिन डर जहाँ बैठ जाता है वहाँ लॉजिक काम करना बंद कर देता है बेटा। आदिल ने पहली बार माँ की आंखों में वो पुराना अनकहा डर देखा, जो सालों से वहीं बैठा था चुपचाप। अब बस सीधा चल, गांव दिखने तक कोई बात नहीं। जो भी सुने जवाब नहीं देना, पीछे नहीं मुड़ना। इतना सीरियस? बहुत। दिल। जी मामू। मैंने कुछ नहीं कहा। आदिल, तू शहर वाला हो गया है, मुझे भूल गया। ये आवाज न खेत की थी न हवा की, ये उस दोस्त की थी जिसे पानी ने सालों पहले निगल लिया था। किसी की भी हो, तू कान से सुन, पैर से जवाब मत देना, पीछे मत मुड़ना। बस पहुंच गए। ये जो गांव के सिरे पर पत्थर देख रहा है, इसके आगे वो चीजें सीधे नहीं आती। जो पीछे था वो क्या था? जितना कम जानोगे उतना कम बुलाओगे। याद रख, रात में खेतों की तरफ मत निकलना। देवकर की सीमा ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन खेत, कुआं और कोठी अब भी उसी भूख के साथ खड़े थे। पहले कोठी बस कहानी थी, डर था, हाथ से कम थे। अब के लड़के चैलेंज लेकर जाते हैं, वीडियो बनाएंगे, वायरल होंगे। चाचा, आजकल के लॉजिक में ऐसा नहीं चलता। आजकल का भूत इंस्टाग्राम पर होगा तो मानेंगे हम। डर का काम है बचाना। तुम लोग डर पर भी हंसने लगे हो। किसी ने मेरा इमरान देखा? छोटा है, शाम से खेत की तरफ गया था, अभी तक नहीं लौटा। किस तरफ के खेत? उधर जहाँ से कोठी दिखती है। जिस दिशा से शाम को आवाज ने आदिल का पीछा किया था, अब उसी तरफ एक बच्चा गायब था। सब लोग साथ चलो, कोई अकेला नहीं रहेगा। कोठी तक जाने की जरूरत नहीं, रास्तों और खेतों में देखो पहले। आदिल, तू मत जा बेटा, रात है। अम्मी, बच्चा है, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो घर में रहकर कैसे? शहर ने उसे प्रैक्टिकल बना दिया था, लेकिन गांव की रात उसे जल्द ही अंधविश्वासी बनाने वाली थी। इधर नाले की तरफ देखो, कहीं फिसल गया हो। भाई। इमरान, पीछे मत मुड़कर, बुजुर्गों की बात भूल गया क्या? ऐसे लगा जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास रोया हो। इमरान की तलाश में निकले हर कदम के साथ गांव के लोग भी अपने पुराने डर से टकरा रहे थे। देख, ये छोटे पैरों के निशान। इमरान अक्सर नंगे पांव चलता है। ये कोठी की तरफ जा रहे हैं। भैया, तूने सुना? ये उसी की आवाज लग रही है। नीचे मत देख, ये कुआं कभी कभी आवाज लौटाता है, कभी आवाज खुद रख लेता है। पानी सूख चुका था, लेकिन गहराई में कुछ और भर चुका था। इन कमरों ने न जाने कितने चेहरों को देखा था, कुछ जिंदा, कुछ आधे, कुछ कभी वापस न लौटने वाले। अंदर कोई नहीं जाएगा, बस बाहर तक देखेंगे।
जो अंदर गया उसके लिए हम सिर्फ फातिहा पढ़ पाए। वो देखा? भाई मैं यहाँ हूँ। इमरान कहाँ? कोठी के पीछे। ठंड लग रही है। पीछे मत जाओ। आवाजें यहाँ अपना नहीं दूसरों का नकाब पहनती हैं। मैं बस गेट तक जाऊंगा, अंदर नहीं। भाई अंदर आ। अगर तू सच में इमरान है तो अम्मी बोल, एक बार अम्मी बोल। भाई पीछे हट। उसे शब्द याद नहीं, बस आवाज नकल करता है। आगे कभी भी अकेले मत आना। कोई अही नहीं मिला, न खेत में न रास्तों में। मेरा बच्चा, मेरा इमरान। उस रात कोठी ने शायद एक और नाम अपने अंदर दर्ज कर लिया। गांव वालों के लिए बस एक और गुमशुदा कहानी बची थी। तू वापस शहर जा रहा है? कौन? शहर वाला हो गया है, डर गया। इस बार आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी, जैसे कोठी ने उसे भी याद कर लिया हो। एक बार देख तो, शहर जाने से पहले आखिरी बार। ठीक है, तू नहीं देखेगा, लेकिन अगली बार जो शहर से काम के लिए आएगा उसे तो देखना पड़ेगा। तू जा रहा है ये सही है। तू यहां ज्यादा दिन रहा तो शहर वाला दिमाग सवाल पूछेगा, और ये जगह सवाल पसंद नहीं करती। मतलब? तू जितना क्यों पूछेगा, क्यों आवाज आती है, क्यों कोठी खाली नहीं, क्यों कुआं गहरा है, उतना ही ये जगह तुझे जवाब देने की कोशिश करेगी। और यहां जवाब जिंदा लोगों को भारी पड़ते हैं। मतलब क्यूरियोसिटी यहाँ टिकट की तरह है? हाँ, और वो भी एक तरफा टिकट। कागज हो गए, काम पूरा हो गया। अब इन्हीं बातों को यहीं छोड़ दे बेटा, शहर में साथ मत ले जा। अम्मी, अगर कभी फिर बुलाया तो? कोई बुलावा जितना नजदीक हो उससे उतना दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बस देवगढ़ को पीछे छोड़ रही थी, पर देवगढ़ की रातें उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी।